चौकी बरगी नगर क्षेत्र में दिनांक 20 अगस्त को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति का क्षत विक्षित अवस्था में शव बिंझा मोड़ के पास जंगल है वहाँ पर पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाने से टीम रवाना हुई थी और वहाँ जाके देखा तो जंगल में एक लाश जिसका अपर पार्ट काफ़ी डिकम्पोज हो चुका था वो वहाँ पर रखा हुआ था और ये लग रहा था कि घटना कुछ दिन पूर्व की है। इस घटना स्थल से जो भी प्रथम दृष्टया साक्ष्य एकत्रित हो पाया और आसपास से जानकारी एकत्रित हुई उससे शुरू से ही घटना थोड़ी शंकास्पद लगी और प्रयास रहा कि ये जानने का प्रयास किया गया कि डेड बॉडी किसकी है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि सिवनी एरिया के घनसौर क्षेत्र में इसके बारे में गुमशुदगी दर्ज हुई है और एक व्यक्ति वहाँ से लापता है और उस सत्येंद्र उइके नाम का एक व्यक्ति वहाँ से लापता होना बताया गया था। बाद में उसके परिजनों तक पहुंचकर जब परिजन मौके पर आए और बॉडी को आइडेंटिफाई किया तब पता चला कि सत्येंद्र उइके नाम का व्यक्ति है जो कि घनसौर का रहने वाला है। वो अपने मित्रों के साथ 15 अगस्त को वहाँ से घर से निकला था और उसके बाद घर नहीं पहुँचा, जिसकी गुमशुदगी घनसौर में पंजीबद्ध कराई गई थी। मौके से जो भी साक्ष्य एकत्रित हुआ और जो संदेहियों के बारे में पता चला कि किन लोगों के साथ ये घर से रवाना हुआ था और वापस नहीं आया, तो उसमें 2 नाम सामने आए थे, सचिन यादव और ददुआ का। तो सचिन से इसमें अभिरक्षा में लेकर थाने की टीम ने पूछताछ की तो ज्ञात हुआ कि इसमें गांव की ही एक लड़की से इसके मृतक के संबंध थे, जिसको देखते हुए उसके भाई को ये पसंद नहीं था, उसकी आपत्ति थी और भाई ने अपने अन्य मित्रों के साथ, जो कि कुछ इसमें कॉमन मित्र भी हैं, उनका उपयोग करके उनका इस्तेमाल करके षड्यंत्र रचकर मृतक को सत्येंद्र उइके को बिंझा मोड़ के पास जंगल में ले गए थे और 15 अगस्त को ही उन्होंने इसको वहाँ पर मौके पर ले जाकर और गला घोंटकर इसकी हत्या करी और बाद में पहचान में ना आ पाए इसलिए उसके चेहरे को काफ़ी हद तक पत्थर से कुचल दिया और वहीं इस डेड बॉडी को छोड़ दिया। क्योंकि बरसात का समय था और लंबी अवधि तक वहाँ रखा रहा। 20 तारीख को ये पता चला तो 4-5 दिनों में जो शव था उसका अपर पार्ट काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो चुका था और बाद में वहाँ पर मौके पर छोड़ के फरार हो गए थे। क्योंकि घटना बड़ी महत्वपूर्ण थी, ब्लाइंड मर्डर था, इसलिए इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा टीम गठित की गई, जिसमें कि थाना बरगी के थाना प्रभारी CSP साहब श्री मिश्रा जी और इनकी पूरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और साइबर सेल के स्टाफ को भी इसमें लगाया गया और सभी ने इसमें काफ़ी मेहनत करके संदेह कत्ल का खुलासा बहुत कम समय में कर लिया और हाल फिलहाल इसमें 4 आरोपी पकड़ लिए गए हैं और 1 आरोपी इसमें फ़रार है। इसमें जो 4 आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं सभी इनकी उम्र जो है वो 19 ईयर्स से लेकर और 23 ईयर्स के बीच की है और ये कूड़ो बुधवारा सिवनी ज़िले के रहने वाले हैं। इसमें प्रमुख आरोपी हैं सचिन यादव और ददुआ उर्फ ब्रजलाल, बिहारी उर्फ आशीष और शिवदीन उइके। इसमें 1 आरोपी अभी इसमें फ़रार है और जो अभी तक अभिरक्षा में लिए गए आरोपी हैं ये सब घटना के बाद चेन्नई फ़रार हो गए थे और वहाँ से जब वापस लौट रहे थे तब इनको 5 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। अभी इनसे जो घटना में प्रयुक्त सामग्री है कुछ जब्त हो चुकी है और जो घटनाक्रम सामने आया है उसमें यही था कि इसमें गमछे से गला दबाया गया था और साथ में जो कड़ा था हाथ में पहनने का उस कड़े से भी गले को रेता गया था। क्योंकि ऊपर की जो बॉडी है जंगल में थी तो काफ़ी हद तक क्षत विक्षिप्त तो हुई है, साथ में जानवरों के द्वारा इसमें काफ़ी हद तक उनको अपर पार्ट को कुतर भी लिया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारा साक्ष्य इसमें प्रभावित हुआ है। जो सरकार ने क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और जो डैमेज हो चुका है, मतलब पहचान कैसे की है, क्या आधार? मृतक के जो लोअर पार्ट था उसमें पैंट और बेल्ट तो पहना हुआ ही था वो, लेकिन हाथ में उसके राखी बंधी हुई थी और हाथ से देख के जो उसमें लच्छा या राखी जो भी था उस सामग्री को देखकर परिवार के लोगों ने उसको पहचान लिया था। 20 अगस्त को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति का क्षत विक्षित अवस्था में शव बिंझा मोड़ के पास जंगल है वहाँ पर पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाने से टीम रवाना हुई थी और वहाँ जाके देखा तो जंगल में एक लाश जिसका अपर पार्ट काफ़ी डिकम्पोज हो चुका था वो वहाँ पर रखा हुआ था और ये लग रहा था कि घटना कुछ दिन पूर्व की है। इस घटना स्थल से जो भी प्रथम दृष्टया साक्ष्य एकत्रित हो पाया और आसपास से जानकारी एकत्रित हुई उससे शुरू से ही घटना थोड़ी शंकास्पद लगी और प्रयास रहा कि ये जानने का प्रयास किया गया कि डेड बॉडी किसकी है।
आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि सिवनी एरिया के घनसौर क्षेत्र में इसके बारे में गुमशुदगी दर्ज हुई है और एक व्यक्ति वहाँ से लापता है और उस सत्येंद्र उइके नाम का एक व्यक्ति वहाँ से लापता होना बताया गया था। बाद में उसके परिजनों तक पहुंचकर जब परिजन मौके पर आए बॉडी को आइडेंटिफाई किया तब पता चला कि सत्येंद्र उइके नाम का व्यक्ति है जो कि घनसौर का रहने वाला है। वो अपने मित्रों के साथ 15 अगस्त को वहाँ से घर से निकला था और उसके बाद घर नहीं पहुँचा, जिसकी गुमशुदगी घनसौर में पंजीबद्ध कराई गई थी। मौके से जो भी साक्ष्य एकत्रित हुआ और जो संदेहियों के बारे में पता चला कि किन लोगों के साथ ये घर से रवाना हुआ था और वापस नहीं आया, तो उसमें 2 नाम सामने आए थे, सचिन यादव और ददुआ का। तो सचिन से इसमें अभिरक्षा में लेकर थाने की टीम ने पूछताछ की तो ज्ञात हुआ कि इसमें गांव की ही एक लड़की से इसके मृतक के संबंध थे, जिसको देखते हुए उसके भाई को ये पसंद नहीं था, उसकी आपत्ति थी और भाई ने अपने अन्य मित्रों के साथ, जो कि कुछ इसमें कॉमन मित्र भी हैं, उनका उपयोग करके, उनका इस्तेमाल करके षड्यंत्र रचकर मृतक को सत्येंद्र उइके को बिंझा मोड़ के पास जंगल में ले गए थे और 15 अगस्त को ही उन्होंने इसको वहाँ पर मौके पर ले जाकर और गला घोंटकर इसकी हत्या करी और बाद में पहचान में न आ पाए इसलिए उसके चेहरे को काफ़ी हद तक पत्थर से कुचल दिया और वहीं डेड बॉडी को छोड़ दिया। क्योंकि बरसात का समय था और लंबी अवधि तक वहाँ रखा रहा। 20 तारीख को ये पता चला तो 4-5 दिनों में जो शव था उसका अपर पार्ट काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो चुका था और बाद में वहाँ पर मौके पर छोड़ के फरार हो गए थे। क्योंकि घटना बड़ी महत्वपूर्ण थी, ब्लाइंड मर्डर था, इसलिए इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा टीम गठित की गई, जिसमें कि थाना बरगी के थाना प्रभारी CSP साहब श्री मिश्रा जी और इनकी पूरी के नेतृत्व में टीम गठित की गई और साइबर सेल के स्टाफ को भी इसमें लगाया गया और सभी ने इसमें काफ़ी मेहनत करके संदेह कत्ल का खुलासा बहुत कम समय में कर लिया और हाल फिलहाल इसमें 4 आरोपी पकड़ लिए गए हैं और 1 आरोपी इसमें फ़रार है। इसमें जो 4 आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं सभी इनकी उम्र जो है वो 19 ईयर्स से लेकर और 23 ईयर्स के बीच की है और ये कूड़ो बुधवारा सिवनी ज़िले के रहने वाले हैं। इसमें प्रमुख आरोपी हैं सचिन यादव और ददुआ उर्फ ब्रजलाल, बिहारी उर्फ आशीष और शिवदीन उइके। इसमें 1 आरोपी अभी इसमें फ़रार है और जो अभी तक अभिरक्षा में लिए गए आरोपी हैं ये सब घटना के बाद चेन्नई फ़रार हो गए थे और वहाँ से जब वापस लौट रहे थे तब इनको 5 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। अभी इनसे जो घटना में प्रयुक्त सामग्री है कुछ जब्त हो चुकी है और जो घटनाक्रम सामने आया है उसमें ही था कि इसमें गमछे से गला दबाया गया था और साथ में जो कड़ा था हाथ में पहनने का उस कड़े से भी गले को रेता गया था। क्योंकि ऊपर की जो बॉडी है जंगल में थी तो काफ़ी हद तक क्षत विक्षिप्त तो हुई है, साथ में जानवरों के द्वारा इसमें काफ़ी हद तक उनको अपर पार्ट को कुतर भी लिया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारा साक्ष्य इसमें प्रभावित हुआ है। जो संस्थाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और डैमेज हो चुका था, तो मतलब पहचान कैसे की है, क्या आधार? मृतक के जो लोअर पार्ट था उसमें पैंट और बेल्ट तो पहना हुआ ही था वो, लेकिन हाथ में उसके राखी बंधी हुई थी और हाथ से देख के जो उसमें लच्छा या राखी जो भी था उस सामग्री को देखकर परिवार के लोगों ने उसको पहचान लिया था। नहीं, इसमें अभी अनुसंधान जारी है। CSP स्वयं इस प्रकरण की विवेचना कर रहे हैं और अभी इसमें घटनाक्रम इतना सामने आया वो यही है कि अवैध प्रेम संबंधों के चलते ही घटना घटित हुई है। आरोपी क्या करते हैं? आरोपी मजदूर वर्ग के हैं। ये जहाँ भी इनको छुटकर काम मिलता है, चाहे प्रदेश में चाहे प्रदेश के बाहर, वहाँ ही सामूहिक रूप से काम करने जाते हैं और एज भी इनकी कम है, इसमें कुछ तो अभी पढ़ भी रहे हैं। नहीं, पूर्व को ऐसा रिकॉर्ड भी देखने में नहीं आया। मृतक क्या करता था और उसका लड़की से करते संबंध? मृतक भी मजदूरी का काम करता था फुटकर उस गांव में और 1 साल से करीबन इनके संपर्क में था, ऐसी अभी तक जानकारी मिली है। प्रेम प्रसंग है या एक तरफा प्रेम प्रसंग? नहीं, अभी तक तो इनमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहा, ये सामने आया है, लेकिन भाई को ये पसंद नहीं था, इस चक्कर में ये घटना इस रूप में परिणित हुई है। नहीं मालूम है बिल्कुल। नहीं, पर जानकारी तो ले लूँ, मेरे को जानकारी दे तो कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड का कोई मैटर है क्या? नहीं,
आज अपन गणेश जी के जुलूस में शामिल होने चलते हैं। गणेश जी को बप्पा को लेके चलो और विसर्जन। आज हमको भी आपके यहाँ झांकी का अवसर देखने तो कैसी झांकी निकलती है।